I tell you, I don't know how many of you have been to China. China is equally populous country as compared to Indian, but China is, if not more, 60, 70 years ahead of us. So India में क्या problem है boss? India में problem है lack of discipline, lack of integrity, lack of accountability. It has never, the day we got freedom, दो तीन चीज़ें करनी चाहिए थी जो गवर्नमेंट ने नहीं करी. सबसे पहले ये करना चाहिए था, वी गॉट डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन. वो हमारे भाई थे ना, हमारे साथ ही रहते थे. टिल अगस्त 47 और फ्यू मंथ्स बिफोर दैट उनकी बहनें को हम बहन मानते थे, वो हमारी बहन को मां मानते थे. फिर क्या हो गया 10 दिन में कि उन्होंने मारना शुरू करा, एक दूसरी बहनों के रेप करना शुरू कर दिया. वो क्या था? वो जहर था रिलीजन का. तो जब इंडिया ने आज़ादी पाई और उनको पता था कि ये देश 3 टुकड़ों में बांट गया, क्यों? सिर्फ रिलीजन की वजह से. और क्या पंगा था? और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारा, उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था. उसी वक्त ये रूल होना चाहिए था, दी रिलीजन विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन पब्लिक. आप घर में जो मर्जी प्रैक्टिस करो, कोई भी इंस्टीट्यूशन धर्म के नाम की नहीं हुई. गुरु नानक स्कूल, अभी गुरु नानक का स्कूल कैसे हो सकता है? आप किसी स्कूल को गुरु नानक का स्कूल लिख रहे हो, उसमें टीचर अच्छे नहीं, बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी नहीं, गुरु नानक का तो नाम बदनाम कर रहे हो आप. ये शुरुआत ही गलत करी हम लोगों ने. इट वॉज ए बिग ब्लंडर. सो दूसरी चीज़ है कि हमारे कंट्री में शुरू से कोई अकाउंटेबिलिटी फैक्टर है नहीं. जब अकाउंटेबिलिटी नहीं तो कोई काम करेगा? कोई नहीं करेगा. चाइना में अकाउंटेबिलिटी है, द मेजर डिफरेंस अकाउंटेबिलिटी है. उन्होंने रोड बनानी है कि बीच में कोई मंदिर आता है, टेम्पल आता है, इट विल डिमोलिश नेक्स्ट डे. यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप. सड़क टेढ़ी हो जाएगी, हंगामे हो जाएंगे, स्ट्राइक हो जाएगी. सो ऑल दिस, और ये कंट्री कभी नहीं तरक्की करेगा. लेट मी टेल यू, अगर तरक्की, हम बहुत पीछे हैं. डोंट थिंक कि अब हमारे पास यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, ये प्रोग्रेस नहीं है. वी हैव टू कंपेयर प्रोग्रेस विद आवर अदर काउंटर पार्ट्स. मलेशिया जैसे कंट्री, वो वियतनाम जैसे कंट्री, उनमें भी डिसिप्लिन है. जब आप रोड पे जाते हो कोई लगता है कि डिसिप्लिन है, हमारे तो डिसिप्लिन ही नहीं कोई. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ ए शेम, इज़ ए प्योर शेम, नथिंग एल्स. कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है. तो मैनी ईयर्स बैक वन ऑफ द डॉक्टर डेविड, ही वाज चीफ ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इन मिनियापोलिस यूनिवर्सिटी. तो वो चाइना से आ रहा था, फिर उसका इंडिया का विजिट था. तो मेट्रॉनिक वालों ने मेरे को बुलाया कि सर वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, तो वी वांट यू टू हैव ए ब्रेकफास्ट विद हिम. मैंने ठीक है. तो हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर डेविड, यू हैव बीन टू चाइना एंड यू हैव बीन टू इंडिया, व्हाट डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन दीज 2 कंट्रीज. तो ही पॉज फॉर ए मिनट. कहता वेल, कहना देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन चाइना. कहना पर चाइना आई फेल्ट दैट पीपल आर मूविंग विद some idea, with some direction. And the people in India look directionless. And I think it was a very, very good comment. I don't know how he jumped to that conclusion, but मेरे को लगता है कि हम डायरेक्शनलेस हैं. कंट्री में कोई डायरेक्शन नहीं है किसी चीज़ की, कि हमारे जो लीडर थे, जो लीडर आए भी हैं, उनमें कोई विजन नहीं है. अब लुक एट दी पंजाब. मैं पंजाब से, मेरे को बहुत प्यार है. बल्कि हर आदमी को अपनी माँ से प्यार होना चाहिए, प्यार होता है. मेरे लिए पंजाब मेरी माँ है. तो अगर मैं देखूं पिछले 30-40 ईयर्स में जो पंजाब का डिटीरियोरेशन हुई है, डे बाई डे ये सत्यानाश हो रहा है, दुख की बात है. वी हैड दी बेस्ट GDP इन दी कंट्री. पंजाब वाज शान ऑफ इंडिया, दी प्राइड ऑफ इंडिया. अब हमारी GDP 18th नंबर पे पहुंच गई है. ठीक है. There has been no leader. I am not a political man. There has been no leader, maybe perhaps after Caron, जिसमें कोई विजन हो. चाहे वो अकाली थे, चाहे वो कांग्रेस वाले थे, चाहे वो आप वाले हैं, कोई मेरे को कोई लीडर नहीं मिला जो कि जिसकी विजन है. और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप जितनी मर्जी करप्शन कर लो, अगर किसी लीडर में विजन हो, करप्ट लीडर में भी वो कुछ बना सकता है. इनमें विजन ही नहीं है. दे हैव नो विजन. दैट्स ए पिटी. So population is not a problem. Population is asset if you use it the right way. I agree. Yeah, asset if you use the right way.
राइट, इट हैव टू बी यूज इन द राइट वे। देखो, एक बनिया है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी गांव में हट्टी थी, वो तीनों बच्चे बड़े हो गए, थोड़े बहुत पढ़ गए, तीनों ने बिजनेस शुरू कर दिया, शहरों में चले गए, जो बाप का बिजनेस था उसको 10 गुना ले गए। दिस कॉल्ड डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ अप्रोच इन लाइफ। दूसरा 3 बच्चे थे, बड़े हो गए, तीनों आपस में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, जो बना था बाप ने वो भी बर्बाद कर दिया। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्शन, वी लैक डायरेक्शन इन दिस कंट्री। और दुख की बात ये भी है कि बहुत से लोग, हमारे जैसे लोग, हम अपने बच्चों को भी सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, उनको भी डायरेक्शन नहीं हम सही दे रहे, ताकि फ्यूचर भी हमारा, मेरे को डाउटफुल लगता है कि क्या है, बल्कि दी थिंग्स आर गोइंग दी रिवर्स डायरेक्शन, कि जो हमारे संस्कृति, जो हमारा कल्चर था, जिसमें कुछ वैल्यूज़ थी, वो इरोड हो रही हैं। मैं बहुत बार मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ दिल्ली में, बहुत बार, क्योंकि दिल्ली में कार से जाना इज़ ए बिग चैलेंज। तो हर कोच में देयर इज़ अ स्पेस फॉर सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, कोई बंदा सीट नहीं देता। भाई कहाँ पहुँच गए हम? मतलब द टाइप ऑफ डिटोरेशन वी हैव इज़ रियली पेनफुल। So anyway, this was not my talk, but this is only instigated by my friend Maurya. हाँ जी, मन की बात। So पहली बात तो मन की बात ये करूँगा मैं, जो पीछे मेरे दोस्त खड़े हैं, प्लीज़ अंदर आ जाइए भैया। विठल, डॉक्टर विठल, अंदर आ जाओ, आपके बिना दिल नहीं लग रहा, अंदर आ जाओ। मैं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल वाला बाहर चला गया। हाँ ना, बाहर नहीं जाना। देखो पता क्या है, हाय तो बात ये है कि जब मैं अंदर आया हॉल के, मेरे को थोड़े बंदे नज़र आए, ज़्यादा नहीं थे। मैं सोचा क्या यार गलत गड़बड़ है कुछ। पहले मेरे ख्याल आया कि मैं एसएसपी फ़ोन करूं कि भाई ट्रक भर के लेके आ यार बंदों का कि भैया डंडे मार लेके आओ उनके, ठीक है। पर फिर सोचा यार सो रहा होगा, संडे है, चलो कोई बात नहीं। सो एनीवे दी थिंग है, देखो जो मेरा 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें धक्के बहुत खाए हैं, धक्कों से सीखता भी है इंसान। सो मैंने ज़िंदगी में क्या रियलाइज़ किया, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि देयर आर 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ओनली 3। व्हाट आर दोज? मैडम आप बताओ, आपसे पूछती हूँ। हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं, घर की बात है, ये कोई क्लास नहीं, कोई टीचर नहीं, मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, बोलो। What are 3 most important things in life? पैसा, बच्चे और हैप्पीनेस। चलो ओके। सो what is my concept? My concept is, first is health, number 2 is health, number 3 is health. Nothing else is important. पैसा important नहीं, आपके बच्चे important नहीं, आपकी वाइफ important नहीं, आपका हस्बैंड important नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड important नहीं। Why? अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है, किसी गर्लफ्रेंड का कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा? चाहे वो मिस इंडिया हो, लेकिन आपको सांस चढ़ रहा है तो क्या करोगे? राइट नहीं, पर मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि आप मेरे से बहुत यंग लोग हैं जहाँ, कम से कम वो सुधर जाए। ठीक है, ठीक है। सो भैया, सबसे जो ज़्यादा ज़िंदगी में कीमती चीज़ है वो हेल्थ है। वो जैक मा है ना, जो अली बाबा का क्रिएटर, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो उसने वो कहता है, उसकी सेइंग है कि इफ़ यू थ्रो $200 इन फ्रंट ऑफ ए मंकी एंड यू आल्सो थ्रो 2 बनानाज, एक केले रख दो, एक $200 रख दो, वो बंदर ने केले चकने हैं। क्यों? पता क्यों? कि बंदर को ये अकल नहीं कि $200 का एक ट्रक आ जाएगा केले का, उन्हें पता नहीं। Similarly, most of the people in this world, me all of us, don't realize that health can bring lot of money. Actually, health can bring lot of money. You know, ये अनिल अंबानी एक बार अमेरिका गया, इसकी कंपनी की कोई टाई अप होना था, नेगोशिएशन हो गई थी, सारा कुछ फाइनल मतलब बोर्ड मीटिंग थी साइन होने के लिए। तो जो दे वर ऑल ऑन दी दैट रूम, तो उस कंपनी का जो अमेरिकन कंपनी का सीईओ था वो भी था, एंड अनिल अंबानी दे हैड टू साइन दैट डे। प्रैक्टिकली अभी होमवर्क वाज डन।
तो वो आया तो अनिल अंबानी को पहले मेल से या फ़ोन से बातें हुई थी, कभी फिजिकल नहीं मिला था। तो अनिल अंबानी काफ़ी मोटा था उन दिनों में, तो उसने कहा कि सॉरी मिस्टर अंबानी, वी कैन नॉट साइन ए डील विद यू। इसे व्हाट हैपेंड, इसे आई एम नॉट श्योर योर ओन फ्यूचर, सो आई डोंट वांट टू टाई अप विद द मैन whose health is in doubt. And I think he got a shock of his life and he came to India, फिर दौड़ना शुरू किया, कम खाया, then he made his health. So health बहुत important, हम नहीं समझते, हम रियलाइज नहीं करते इस चीज़ को, चाहे डॉक्टर भी हैं हम, डॉक्टर भी इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते कि भैया हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सो मेरा अगेन एंड अगेन स्ट्रेस यही रहेगा कि जो डॉक्टर हैं पर्टिकुलरली, तो वो तो समझे कम से कम, क्यों, वो तो हेल्थ, दे आर हेल्थ गिवर्स, अगर उनकी हेल्थ नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। अब इंडिया के ये सीन है कि वी हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। 83% ऑफ देयर स्टडीज, आई एम कोटिंग नॉट स्टडीज, 83% डॉक्टर्स कंप्लेन इमोशनल स्ट्रेस, दे almost 70% feel that they feel fear in working place of intimidation, of कि फलाना केस ना कर दे, मेरा कोई आके दुकान ना तोड़ दे, ये पेशेंट मर गया, ये क्या होगा। And female doctors even 87%, these are data because they have, females have more challenges, they have challenge at home, they have challenge of working as a professional, they have double headache. And almost इंडिया में स्टडीज़ हैं कि डॉक्टरों की जो एज है इट इज़ 5 years लेस दैन द जनरल पॉपुलेशन, सो इट्स नॉट अ गुड सीन, ठीक है। सो वी नीड टू डू समथिंग फर्स्ट अबाउट अवर सेल्स। एंड व्हाट इज़ दिस, एक तो मैं कहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी हैव टू गेट यूनाइटेड, क्योंकि डॉक्टर्स इन इंडिया आर नॉट यूनाइटेड, वो एक दूसरे की बुराई करते हैं लोगों के सामने, और पॉलिटिशियन और बाकी लोगों को यही चाहिए। अब मैं कभी दिल्ली में कहीं पार्टी जाता हूँ तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, डॉक्टर साहब कारपोरेट में तो आपको सबको टारगेट मिलते हैं, मतलब ये लोगों का कंसेप्ट बन गया है। तो मैंने कहा भैया मेरे को तो किसी टारगेट दिया नहीं, अब कारपोरेट बंदा कैसे आपको दे सकता है टारगेट, ठीक है। नो टारगेट कैन गिव एनी डॉक्टर एनी टारगेट, एटलीस्ट मेरे को किसी ने नहीं दिया। सो टारगेट तो डॉक्टर खुद लेते हैं। तो अगर मैं कहूँगा जी मेरे को तो 20 लाख चाहिए महीने का, अगर मेरे को 20 लाख चाहिए तो वो कहेंगे जी ठीक है आपको 20 × 10 कि आप 2 करोड़ का बिजनेस लेके आओ, ठीक है। उनकी जो कैलकुलेशन है इन प्राइवेट सेक्टर, रफली मैं बता रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन इज़ कि इफ़ ए डॉक्टर इज ब्रिंगिंग रेवेन्यू ऑफ 100 रुपीज़, उसको 10 रुपये देंगे वो। अगर थोड़ा स्मार्ट है बिटल की तरह शायद 15 मिल जाएंगे क्योंकि नहीं क्योंकि नो देखो अल्टीमेटली लाइफ में ये भी डिपेंड करता है आप नेगोशिएटर कितने अच्छे हो ना। अगर नेगोशिएटर अच्छे हो, अगर लगता है आपका पलड़ा भारी है तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगी, बट ऑन एन एवरेज मतलब 10% देते हैं। अगर कहोगे भी मेरे को 20 लाख चाहिए, 2 करोड़ का रेवेन्यू लाओ, तो वो दी टारगेट देते हैं, हम अपने आप लेते हैं टारगेट। सो दिस इज़ रॉन्ग कंसेप्ट, लोगों के बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि टारगेट मिलते हैं। So when we come to you know in life in general कि ज़िंदगी का पर्पज़ क्या। अब मेरे को नहीं समझ आया, आई एम सॉरी, मेरे को नहीं समझ आया ज़िंदगी कि मेरे को नहीं पता परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है यहाँ, क्या चाहता हमारे से, जो भी है वो हम आते हैं, बड़े हो जाते हैं, पढ़ते हैं, फलाना करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, दोनों मारा मारी करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर बच्चों के पीछे लग जाते हैं, फिर पोतों के पीछे लग जाते हैं, फिर मर जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दिस सर्कल, राइट। सो पर मैं जो समझता हूँ क्या पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि आदमी का पर्पज़ ये है कि पहले तो ही शुड डू समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, मीन्स वी शुड एजुकेट आवर सेल्स, we should be able to earn our livelihood in a respectable manner, we should look after our health, then we should look after our family and friends, then we should not restrict ourselves to that, then we go beyond, we should look after the society. So this is the way I think. दूसरा मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आप मरने के बाद जीना चाहते हो, दिस इज ए पैराडॉक्स कि मरने के बाद कैसे जी सकता है आदमी,
को मरने के बाद अगर जीना चाहते हो, इस वर्ल्ड में रहना चाहते हो, तो कुछ करके दिखा दो, कुछ राइटर बन जाओ, कुछ ऐसी चीज़ लिख दो जो लोग पढ़ें, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया याद करे आपको। जैसे लता मंगेशकर कभी नहीं मरेगी, रफ़ी कभी नहीं मरेगा, चलो वो तो नेचुरल टैलेंट है, लेकिन परमात्मा ने सब बंदों को इतनी कैपेबिलिटी दी है कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, अगर हमारा एटीट्यूड सही हो। चलो अगर नहीं भी करना, हर आदमी नहीं कर सकता, कम से कम मरने के बाद ऑर्गन ही डोनेट कर दो, कम से कम 15 साल 20 साल तो किडनी उसकी आप में जियोगी। द मैक्सिमम लॉन्जिविटी रिकॉर्डेड आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट इज 33 ईयर्स। तो जो बंदे ने हार्ट दिया था, इन ए वे 33 ईयर तो वो और जिया ना इस दुनिया में। सो दीज आर दी थिंग विच आई थिंक विच कैन हेल्प अस टू चेंज अवर एटीट्यूड इन लाइफ। जहाँ तक गॉड का सवाल है, मैंने तो गॉड देखा नहीं, मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने दुनिया के सारे गुरुद्वारे देख लिए, मंदिर देख लिए, पुष्कर भी चला गया, मैं सारी मस्जिदां भी देख ली, वेटिकन सिटी भी हो आया, मक्का मदीना नहीं जा सका बिकॉज अलाउड नहीं है। मैं अभी रिसेंटली करबला होके आया हूँ, जो कि इस्लाम का सेकंड मोस्ट रिलीजन। मेरे को परमात्मा नहीं मिला, मैं नहीं ढूंढ पाया। अब पूछो मेरे से, सर आप बिलीव करते हो कि नहीं? येस एंड नो, येस एंड नो। यस इसलिए कि ये दुनिया सारी चलती है, जब ब्रह्मांड चल रहा है, एक बीज लगाते हैं हम, पेड़ बन जाता है, एक ओवम से बच्चा बन जाता है, और जब वहाँ रात को सो रहे होते हैं तो मिलियंस ऑफ रिएक्शंस आर अकरिंग इन दी बॉडी। कोई हेपेटोसाइट ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है। यार कोई तो पावर है ना इस दुनिया को कंट्रोल करने वाली। तो वो पावर क्या है? वो उसको नेचर भी कह सकते हो आप, मैं नेचर कहता हूँ, आप रब भी कह सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ में बड़ा क्लियर हूँ कि गुरुद्वारे में और मंदिर में और मस्जिद में रब नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। इससे मैन मेड स्टोरी, ये तो हमारी क्रिएशन है, इसमें कुछ नहीं है। जो रिलीजन है, पहले आदमी जंगल में घूमता था, कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, फिर कबीले बढ़ने शुरू हुए, उसके बाद रिलीजन का कंसेप्ट आया। रिलीजन का कंसेप्ट क्यों आया? कि किसी तरह तक बंदों को कंट्रोल करना है। सो दिस वाज ए कंट्रोलिंग वे ऑफ पीपल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे दुनिया प्रोग्रेस करी, अब हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देखो ना, अब मेरे को सिखिज्म नहीं बताता कि लेफ्ट साइड चलना रोड पे, ये तो मेरी गवर्नमेंट बताती है ना। सो आज की घड़ी में मेरे ख्याल में जो रैशनल आदमी है, उसको धर्म की ज़रूरत नहीं है। धर्म बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि धर्म के बेस पे एक बहुत विश्वास की वॉल है एक आम आदमी के लिए कि मेरा रब मैनू बचा लेगा। असीं गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? असीं गुरुद्वारे जाके कदे ये तो नहीं मंगया कि मेरे जिहड़ा गवांढी उसकी तरक्की हो जाए, ये तो कदे नहीं मंगते ना। असीं तो अपने लिए मंगते हैं कि मेरे बच्चे हो जाए, फलाना हो जाए, तिमका हो जाए, मैं पास हो जाऊँ। सो दैट वे रिलीजन इज़ ए ग्रेट वॉल। जब आदमी प्रॉब्लम में होता है, बीमार होता है, तो लोग मंदिर जाते हैं कि मेरे को परमात्मा, ये दिस इज़ ए गुड पार्ट ऑफ रिलीजन। बट द अदर पार्ट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी मेलिशियस, जिसकी वजह से 1 मिलियन पीपल डाइड व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड। Even in Christianity, millions of people have been killed in the name of religion, and it continues. अब पैलेस्टीन में क्या हो रहा है? क्या पंगा है? कुछ पंगा, धर्म का पंगा है ना। अब ये देखो, इजरायलीज आर बम्बार्डिंग देयर गाजा स्ट्रिप, दे डोंट इवन बॉदर के बच्चा है या स्कूल का बच्चा है या माँ है, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। यहाँ इस तरह की ह्यूमैनिटी का लेवल पहुँच गया है। दिस आई से, जैसे उसने कहा था अपने आई थिंक स्टालिन सेड कि रिलीजन इज़ ए ओपियम ऑफ मासेस, एक बहम, एक नशा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है दुनिया में, जो मेरी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि पढ़ने के, एजुकेशन के बाद कोई लोगों में फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इफ़ आई स्टार्ट माई कैरियर फ्रॉम माई विलेज, जहाँ ऑलमोस्ट 99% लोग अनपढ़ थे, स्कूल नहीं गए थे। नाउ आई लिव इन ए सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी सो कॉल्ड एजुकेटेड, लेकिन उनमें ये रैशनलिटी नहीं है, उनमें ये धर्म का जहर सब में है। एंड आई डोंट नो वाई। अब भी डॉक्टर आते हैं कई बार
हमारे जो टी रूम होता है, जय श्री राम, आई एम नॉट अगेंस्ट जय श्री राम, but at the same time a doctor who knows that the heart, the blood, the kidney of a Muslim, Hindu, Sikh or is same. We don't see any difference, but people do. People, they are willing to criticize each other and blah blah things of that nature. So that's the place where I think education has not been able to lift the spiritual component of mankind. ये दुख की बात है। मैं बड़े प्रोफेसर देखे हैं बेवकूफ़ एक नंबर के, और मैं सारी दुनिया को, सारे बंदों को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक ग्रुप है अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड मीन्स कि कई स्कूल नहीं गए बेचारे वो, लेकिन वैसे भी बेवकूफ़ हैं, उनको कोई अकल नहीं। दूसरे हैं अनएजुकेटेड एजुकेटेड, स्कूल नहीं गए पर उनको इंसानियत बारे पता है। अब बाबा नानक पर स्कूल नहीं गया, अब पिंडां जाओ तुसीं बुढ़ियां मिलदियां बड़ी अकल दी गल्लां करदियां, वो अरे स्कूल नहीं गईयां, बट दे आर अनएजुकेटेड बट एजुकेटेड। दैन देयर इज थर्ड क्लास विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, वो है एजुकेटेड अनएजुकेटेड। ये क्लास बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी मिलती है मैनू, हरेक तो मिलती है। MA कर ची, PSC कर ली, डॉक्टर बन गए, पर हैं उल्लू के चरखी, वो वहीं के वहीं हैं। वहीं के वहीं हैं। दी लास्ट क्लास विच आई वांट ऑल ऑफ अस टू बी एजुकेटेड। भी आपके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन भी है, लेकिन आपको इंसानियत के बारे में पता है। सो दैट शुड बी आवर गोल एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन। अब धर्म के बारे में कहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि आप गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, क्योंकि मैं खुद नहीं जाता। हाँ, देखने के लिए हर जगह गया हूँ। तो अगर आप सेकुलर हो, या तो अपने बच्चों को कहो कि बेटा इस हफ्ते आप मंदिर जाओ, अगले हफ्ते गुरुद्वारे जाओ, फिर तीसरा मॉस्क चले जाओ, फिर तुम भाई चर्च चले जाओ, ठीक है, दैट्स ए ट्रू सेकुलर मैन। या कहो कितने जाने की लोड़ नहीं, जो मैं कहना भी थोड़ी मर्जी है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, जो आपका ब्रेन कहता हो वो करो। सो आई हैव नॉट सीन बाई द वे ट्रू सेकुलर मैन सो फार इन माई लाइफ, आई हैव नॉट सीन, क्योंकि मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो कि अपने बच्चों को एनकरेज करे कि दूसरे रिलीजन को फॉलो करो, मैंने नहीं देखा। एटलीस्ट यू मे हैव सीन दैट। सो आई हैव मेड 13 डिक्टेट्स हाउ टू लिव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। उसको मैं कहता हूँ बाबा कलेज 13 हिंट्स फॉर हैप्पीनेस एंड हेल्थ। वो बाबा कलेज इसलिए कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग ना किसी पढ़े लिखे वो नहीं मानते, बाबे के पिछे जाते हैं। तो हुण प्रॉब्लम मेरी एको है, वो भगवे कपड़े पाने पैने मैनू, नहीं तो किसी सुनता नहीं कोई बंदा, ठीक है। So what are those 13 points? I want you to listen to that. So I'm sorry I'm taking your time. सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का, सबसे बड़ा दुश्मन फियर है, डर। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज़, फियर ऑफ अभी नीचे ना चले जाइए जिंदगी च, पहले तो साढ़े बहुत कमाई सी, हुण घट गए, लोग की कहणगे, बला बला बला। मैं लोगों को कहना कि यार फियर ऑफ डेथ इज़ नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। वाई? बिकॉज मौत है वो एक दिन आपकी लिखी हुई है, आपका डे भी फिक्स्ड है, टाइम भी फिक्स है, शहर भी फिक्स है। जे मेरी थे मैं मरना बठिंडे, मैं बठिंडे आके मरूंगा, चाहे मैं दिल्ली रहना है। और जो चीज़ होनी है, जो चीज़ 100% होनी है, उसको आने दो। सो मैं कहता हूँ लोगों को भी डाई ग्रेसफुली वंस इन लाइफ, वन डे, डोंट डाई डेली। हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, बहुत, टू माई माइंड दे आर लिविंग डेड, दे आर लिविंग बट दे आर डेड पीपल, बिकॉज उनके दिल में इतना फियर, इतना फैक, गुस्सा भरा हुआ है, जहाँ वो लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, फियर ऑफ डिजीज़ इज़ मोर जस्टिफाइड कि यार मैं लंगड़ा लूला ना हो जाऊँ, पैरालिसिस ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। वो लिए की कर सकते हैं आप? वी शुड फॉलो अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, सिंपल। वी शुड हैव एनुअल चेकअप भी कराओ। अगर डॉक्टर के पास जाते हो, उसके विश्वास करो, उसकी बात मानो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इज़न्ट इट? सो फियर जो है इंसान का बहुत
सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। एंड बिलीव मी, एटलीस्ट आई हैव बीन एबल टू मेक माई माइंड टोटली फियरलेस, इफ़ नॉट 100%, आई विल से 98%। तो डरता हूँ अपनी वाइफ से, थोड़ा डरता हूँ बाकी मैं मतलब मैं परमात्मा तो नहीं डरता। आई डोंट केयर हु इज़ गॉड, आई डोंट केयर हु इज़ मोदी एंड हु इज़ भगवंत मान। मेरे को कर लेंगे साले, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मार देंगे, मैं मर ਲਈ ਤਿਆਰ है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਨੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। तो ही वॉज ट्राइंग टू यू नो शो ऑफ। तो मैं तो दफ़ा हो जा, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, मैं तू कर ला जो कुछ करना है। मैं तो मैनू पता है तू मेरे खिलाफ झूठा केस पा सकता है, तेरी च पावर है। देखो ये तंग कर सकते ने, मैं बाद तो बाद मैं जेल हो जू, मैं स्टैथोस्कोप लेके जाऊँगा, उत्थे मरीज़ों ने देखा, गवर्नमेंट फ्री रोटी दूगी, मैं तू जा दफ़ा हो जा। एनीवे ही अपोलोजाइज, वो बंदा बन गया। उसके बाद सो फियर अगेन आई वांट टू चल फियर दिमाग चो निकाल दो। दूसरी चीज़ जी है, सब तो जी जरूरी चीज़ है कि ईगो इंसान की घट होनी चाहिए है। जिन्नी भी तुम घटा लो चंगी गल है। ईगो जिमें मैं कहा यार मैं डॉक्टर क्लीयर, मैं पद्मा भूषण, मैं फलाना, मैं तिमका, ये बिटल खड़ा नहीं हुआ जब मैं आया, इन्हें तो जब कोई गल मेरी मैंने कुछ समझ ही नहीं। दिस इज़ ईगो। ईगो इंसान को मारती है। और जे मैं कोई बंदा देखा मोडेस्टी वाला, जो मेरा गुरु है इन मोडेस्टी, दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि आई वाज वेरी क्लोजली एसोसीएट, मैंने उसका इलाज किया एंड आई न्यू द फैमिली वेरी वैल। इन्नी मोडेस्टी मतलब कि इंसान सीगी कि भी जिन्ने बारी भी असीं उहदे घर गए या मैं गया, दे विल ऑलवेज रिसीव यू, चाहे पानी जो भी है। उसके बाद दे विल ड्रॉप यू टू द कार। जब तक नहीं जाते सी जब तक थोड़ी कार चल नहीं जाती। मतलब आई यूज़ टू फील माई सैल्फ एम्बेरस्ड कि एड्डा बड़ा आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ही इज़ माई आइडियल इन मोडेस्टी, माई आइडियल इन ग्रिट इंसान की होनी चाहिए। दैट इज़ फौजा सिंह की पिक्चर मैं घर रखी हुई है अपने, कि यार बंदे च अगर डिटर्मीनेशन हो कुछ भी कर सकता। अब दिस मैन 88 ईयर्स से उन्हें शुरू किया दौड़ना एंड ही बिकेम द वर्ल्ड फिगर। Not only he highlighted an Indian being such a grateful man, बल्कि if you think in a shorter sense, मतलब कि सारी दुनिया चो ने सिखिज्म ਨੂੰ इंपॉर्टेंस दी कि बंदा पगड़ बन के दाढ़ी रख के दौड़ रहा, यू नो। अपने ही बिकेम ए लीजेंड। खैर असी हिंदुस्तान वाले ने तो कसर नहीं छड़ी कि वो अपने पिंड आया सी हुण रीसेंटली, वो किसी ने साइकिल सूकल पता नहीं किने मार के मारता उन्होंने। असी तो यही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है, वो कहानी असी ख़त्म करती। सो ईगो इज ए बैड थिंग एंड आई थिंक वी शुड डू वट एवर डिक्रीज वी कैन डू। नाउ थर्ड थिंग विच बॉदर्स एंड मेक्स आर अनहैप्पी एक्सपैक्टेशंस। हर जगह अपने रिलेशनस, अपने दोस्तों से, अपने लोगों तो जिन्नी आप एक्सपैक्टेशन करांगे उन्ना दुखी होवांगे। क्योंकि वट इज़ फ्रस्ट्रेशन इज़ एक्सपैक्टेशन माइनस वट यू गैट इन लाइफ। थोनों रियली मिलता की है, वो जिन्ना ज़्यादा गैप होएगा ज़्यादा दुखी होगे। सो एको तरीका है कि मिलना तो लिमिटेड ही है। देखो सीधी गल है, अपनी एक्सपैक्टेशन लो कर लो। आ मैं वेरी छोटी छोटी गल्लां होंदियां ने कि मेरे बेटे ने फ़ोन नहीं किया, मैनू बहू मेरी पुछ के नहीं गई कित्थे गई। बई जानते जिथे आती है थोनों पुछण की लोड़ है यू नो दीज आर अननेसेसरी हेडेक्स। वाई वी वांट टू टेक दोज हेडेक्स। ठीक है यार, लीव दैम अलोन। वो प्रॉब्लम साड़ी पता की होंगी है कि जब तक इंसान मी एंड माई तो बाहर नहीं आता, असी बंदे नहीं बन सकते। मी, मैं, माई सन। भाई माई सन क्या है भाई? ठीक है, वो एक सैपरेट इंसान है ना। वो माई सन तो उन्हें तक किया जब तक बच्चा है, जब तक उन्होंने अपना नहीं पता सब कुछ। वैन इज बिकम अडल्ट ही इज एज ओन थिंकिंग, ही इज ओन ब्रेन। मैं आई डोंट हैव ओनरशिप। साड़ी ओनरशिप नहीं है ना, असी ओनरशिप दिखाने हैं। मेरी वाइफ है, मतलब मेरी वो गुलाम थोड़ा है यार भैया, और भी अपना दिमाग है। सो मैं कदे ये नहीं कहता जब मैं मेरी वाइफ नाल होंदी है, आई डोंट इंट्रोड्यूस दैट शी इज़ माई वाइफ। आई इंट्रोड्यूस दैट दिस इज़ डॉक्टर नीलम, शी इज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट, शी हैपन्स टू बी माई वाइफ।
No, believe me. Yeah, no, it's fortunate. She's a great lady. She's a lady of substance. So I am very lucky. अब ब्राह्मण है, मैं तो ज़्यादा अकल है, मैं जाट आदमी है, ठीक है ना. सो ओनरशिप छड़ दो अपनी, ठीक है. मैं कदे ये भी नहीं कहता ये मेरी कार है, मैं कहना ये कार मैंने बाबे नानक ने दी है, यूज़ कर ली. जे मन ਉਹਦਾ हुक्म हो गया ना, 1 सेकंड ये खत्म हो जाए. साडा कुछ नहीं जिंदगी च. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि साडा जिंदगी च कुछ नहीं है. इट इज़ ऑल ए वेरी ट्रांजिटरी, वेरी वेरी टाइमली थिंग विच यू हैव. देखो ना, जहाज उड्या अहमदाबाद से 3 मिनट की होल थिंग इज़ ओवर. तो सानू नैक्सट घड़ी का पता नहीं. असी लंबी लंबी स्कीम है, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, धिमका कर दूंगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ ए ट्रांजिटरी एंड डोंट वेस्ट इट अननैसेसरली. वर्क इज़ वर्शिप. जिहड़ा काम तुसीं करना बिल्कुल ठीक करो. तुसीं डॉक्टरां दा अपनी अच्छी तरह करो. कोई भी काम है वर्क. बाबे नानक ने भी यही कहा है कि जी 3 गल्लां बाबे नानक ने कही हैं कि जी मतलब कि काम हाथ तुहानूं दित्ते हैं, वंड के छको, कोई सारा माल आप ही ना खा लो, किसी गरीबां नूं भी दो. नाम जपो. तो नाम जपो का मतलब ये नहीं सी कि गुरुद्वारे जाओ. ये लोग बड़ा गलत कंसैप्ट है. नाम जपे का मतलब है कि रिमेंबर योर क्रिएटर, कि जिस इस क्रिएटर ब्रह्मांड ने पैदा किया आपको, उसको याद करो. बिकॉज इट मेक्स यू मोर हम्बल. गोइंग टू गुरुद्वारा इज नॉट ए नाम छकना बाई दी. बड़े लोग हैं, मैं देखा रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, रोज़ मंदिर जा, सारा दिन झूठ बोलते हैं. सारा दिन एक तो लेके मंदिर हथ टेकिया टन टन खड़ा ही, वो बाद सारा झूठ शुरू हो जाता है. और दिस डुप्लीकेसी, हिपोक्रेसी, और क्या. सो मैं मेरे को बंदा जी आप नहीं जानते गुरुद्वारे. मैं जी मेरे तो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ना ईमानदार है नहीं कि गुरुद्वारे जाने के लायक होवां. तां ही जा सकता मैं बाबे नानक के सामने जाकर. मैं ठीक है, मैं ठीक ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ. आई कांट गो. डेली एक्सरसाइज, योगा, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ, मेक इट ए पैशन ऑफ लाइफ. मतलब कि ये थोड़ा नशा चाहिए. जिमें ओपीएम का एडिक्ट होंगे ना बंदा, यू शुड बी, इफ यू हैव टू गेट एडिक्शन इन लाइफ, गेट एडिक्टेड टू एक्सरसाइज. और थोड़ी बात हो जाती है. मैं अज सब तो पहला उठ के रोज़ गार्डन गया थोड़े बठिंडे, बड़ा अच्छा हो गया पहला तो. सो आई हैव ऑलरेडी वॉकड 8000 9000 स्टैप करके आए बाई दी वे. मैं लभ रहा सी बिटल नहीं सीगा उत्थे बाई दी. ठीक है जी. यू शुड हैव ए प्रिंसीपल दैट ऑलवेज कीप ए एटीट्यूड टू हैल्प अदर्स. जिथे मर्जी, चाहे तुम कितने अमरीका अफ्रीका फलाना धिमका, अगर थोड़ी पॉलिसी है कि हेल्प करनी है, और हेल्प करने थोड़ा पैसे की जरूरत नहीं होंगी. इट्स ए एटीट्यूड. अब कोई बंदा डिगया उन्होंने भी हथ खिदे के चलो यार कोई नहीं, खड़ा हो जा, खड़ा, तेन छड़ता नहीं लगी. इट्स ए एटीट्यूड. दी अनदर थिंग विच आई ऑलवेज टेल टू माई सैल्फ एंड आई वांट एवरीबॉडी एल्स टू अज्यूम, कि तुम अपने आप अज्यूम कर लो कि मैंने वाहिगुरू ने, बाबा नानक ने, या राम ने, या कृष्ण ने, जो भी आपका गुरु है, कि मेरे को इस दुनिया में देने के लिए भेजा है, मेरे को लेने के लिए नहीं भेजा. अगर आपको ये कंसेप्ट हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कंसेप्ट हो जाएगा, तो मैं अपनी बहन से, अपनी वाइफ से, अपने रिलेशन, भी उन्होंने मेरे को दिया नहीं, वो दुख नहीं होएगा. फिर मैं तो कहूँगा मैं तो देने के लिए है, मैं लेने के लिए है ही नहीं. सो वो कहते हैं जैसे जी हैंड शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस. तो अगर वो बना लोगे आपको सुख होगा, दुखी नहीं, आपको सुख होगा. वी आर नाउ रीचिंग दी, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा मैं, फिक्र ना करो. हाँ जी, राइट. नहीं, 7वां हो गया दैट assume that you are sent by God to give others, not to take. 8वां पॉइंट ये है जी कि जदों भी जिंदगी टाइम मिलता है, फ्री मस्ती करो, इंजॉय टू दी. फिर भुल जाओ की काम करना, फलाना काम करना. फिर जो भी थोड़ा खुशी दिंदा है, डांस करो, दारू पियो, फलाना करो, डोंट वरी. नो देखो मैं कहना, अगर थोनू दोस्तों नाल दारू पी के खुशी होंदी है, क्यों नहीं. मैं तो इत्थे तक जाना है कहने लई कि इफ इट रियली गिव्स यू मैंटल पीस एंड हैप्पीनैस, जे थोड़े 5 साल जिंदगी घट भी है तो घटन दे की फर्क है. देखो बई एक है कि तुम बंदा दारू नहीं पींदा, वो बहुत डिसिपलिनड है, ठीक है, वो कोई गलत काम नहीं करता, सारा दिन दुखी रहता, चिड़िया रहता है, ठीक है,
वो रहिंदा 100 साल, ठीक है। दूसरा बंदा मेरे तरह कि मस्ती करनी है मस्ती करनी है, दारू भी पीनी है, दोस्तों नाल भी गप्पां शप्पां मारनी है। भाई मैं 95 तो मर गया, जब 10 साल पहला मर गया की फायदा। सो इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लॉन्जिविटी ऑफ ईयर्स, दी क्वेश्चन ऑफ हाउ मच हैप्पी। नो, मैं तुहानूं दसदा कि जे मैनूं पुछे कि वट इज़ द यार्ड स्टिक ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सक्सैसफुल लाइफ, सॉरी, यार्ड स्टिक ऑफ ए सक्सैसफुल लाइफ, यार्ड स्टिक ऑफ सक्सैसफुल लाइफ इज़ नॉट कि हाउ मच मनी, हाउ मनी प्रॉपर्टीज, हाउ मनी फलाना धिमका किया है, कि मरन तो पहला बंदे की इंटरव्यू लत्ती जाए कि तू दस भाई तेरी जिंदगी तू किन्ने घंटे खुश रहे हैं, किन्ने घंटे तेनों आत्मा तेरी कहती भी हाँ जी मैं खुश, अंदरों खुशी किन्ने। हाँ, अगर उस दिन थोड़ी आत्मा कहती है कि मैं खुश हैं, दैट्स ए सक्सैसफुल लाइफ। और एक आस्ट्रेलियन नर्स ने बड़ी अच्छी स्टडी करी, वो ड्यूटी लग गई एंड केयर वार्ड, वो सारे बाबे होंगे सी मेरी तरह, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, मतलब कि एंड स्टेज डिजीज़ होंगी थी। उन्होंने तो उन्हें परफॉर्मा बना लिया छोटा जहा, पूछण लग गई भी तुहाडी जिंदगी की अचीवमेंट की है, तो उन्होंने रिग्रैट की ने, तो फलाना तिमका। तो वो उन्हें स्टडी यही आया कि किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं कमाए या मैं इन्नी प्रॉपर्टी बना नहीं सकिया। सारे बंदे ने यही किया कि मैं अपने दोस्तों को टाइम नहीं दिता, मैं अपना खुश नहीं होया, या मैं अपनी बच्चों को टाइम नहीं दिता। ऑल वर पीपल, नो बडी स्पोक ऑफ दोज थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू। सो अगर आप मरन तो पहले ही उन्होंने एहसास कर लीए, फिर शायद सानू रिग्रैट नहीं होएगा। हुण मेरा प्रिंसीपल की है कि मैं बिलीव मी, हुण जो मैं बठिंडे आया, मेरी बठिंडे च लिस्ट है मेरे यारों दोस्तों की, मैं उन्होंने पहले ही फोन करदा, मैं आ रहा भाई मिलते हैं, ठीक है। मैं इत्थे मिलना आया, मैं कोई लैक्चर देने नहीं आया भाई, बिलीव मी। नहीं मैं तो अज मैं गया रोज़ गार्डन, रोज़ गार्डन सीगा, तो मैंने फ़ोन आता एक कि सर आप कहाँ हो। मैंने कहा आप कौन? मैं जी ड्राइवर बोल रहा हूँ। मैं कहाँ? मैं वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर वो शायद ऑर्गेनाइज़र भूल के बताना, तो मेरे को लेने आया था। मैं यार बठिंडे आ जा, मेरे को लेना ठीक है। सो आई एम इन बठिंडा जस्ट टू मीट माई फ्रेंड, दिस इज़ माई फूड, माई सोल फूड है कि अपने दोस्तों यारों से मिल लो। क्यों पता कल का की पता है कि कहानियाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। सो नाउ वी आर रीच दी, हाँ 8th पॉइंट पर पहुँच गए। 9th, स्लीप 7 आवर्स ए डे, ये ज़रूरी है क्योंकि स्लीप जो है, जो बॉडी की रेजुमिनेशन नींद में होती है, माइंड एंड बॉडी की, वो कोई नहीं कर सकता। और आज की घड़ी में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। और उसका रीज़न भी क्या है, वो ये लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते, रात को लेट खाते हैं एंड दुखी रहते हैं, तो नींद कैसे आएगी। सो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी गुड क्वालिटी नींद। जो नींद है 2 तरह की होती है, REM एंड नॉन REM, रैपिड आई मूवमेंट। सो जो नॉन REM है, जिसमें कि आई मूवमेंट नहीं होती, दैट इज़ रियली रिलैक्सेशन स्लीप। जितना कंपोनेंट वो ज़्यादा हो गया, अगर स्लीप स्टडी कराओ ना, वो बता देते हैं आपको कि नॉन REM कितनी थी और REM में कितनी थी। जिसकी ज़्यादा नॉन REM है, अगर नॉन REM में आपको 2 घंटे भी मिल गई, यू विल बी रिलैक्स। बाकी जो स्लीप है, जो कच्ची स्लीप जिसको बोलते हैं, उसमें रिलैक्सेशन कम मिलती है। सो दिस इज़ ए पॉइंट 7। सो आई थिंक वी हैव रीच्ड 9th पॉइंट। 10th पॉइंट ये है कि ऑलवेज कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। कई चीज़ें मुश्किल हैं करनी, पर अगर आप करो तो हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गिर गए, सट लगी, हड्डी टूट गई, फिबला टूट गई, वो 2 एटीट्यूड होता है। एक तो मैं दुखी हूँ यार, मैं हम 15-20 दिन महीना नहीं जा सकता काम से, मैं बैठ के रहूँ। दूसरा मैं वाहगुरू का शुक्र करूँ यार, मेरा ब्रेन तो बच गया, ठीक है, वधिया, कोई गल नहीं, बैठांगे पिक्चर देख लाँगे कोई जी देखी नहीं जा जिंदगी। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ द वे यू लुक एट। वो कहते हैं जी हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी। नहीं पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, पर ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली नहीं करते। प्रैक्टिकली करने की लोड़ हैगी है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। इन मनी, एक 11वां नंबर है, इन मनी एंड एसेट्स ऑलवेज कंपेयर विद ए परसन हु इज़ लेस दैन यू। ठीक है कि भाई मेरे को एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। देखो जे मैं हुण कंपेयर करा अपने आप को, मेरा भरा इत्थे समराले प्रोफैसर पढ़ाता है, वो प्रोफैसर है, प्रोफैसर की बेचारे की कितनी तनख्वाह होंदी है, वो मेरे को पैसे घट हैं, मेरे को ज़्यादा है। अगर मैं वो कंपेयर करा, मैं बड़ा खुश हाँ, मैं तो बड़ा अमीर है। जो मेरे कॉलर उपर
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਏ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡਰਾਈ 2 ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ए पॉइंट ए बी पॉइंट। ए पॉइंट तो थल्ले सबसटेंस इज डिफिकल्ट, मतलब कि खाना पीना बच्चों की पढ़ाई मुश्किल है, उत्थे तक तो असीं पहुँचना एवरीबॉडी शुड अर्न दैट मच। फिर पॉइंट आंदा बी, ठीक है कि थोड़े को सब कुछ है, तुसीं वेकेशन से भी जा सकते हो, ये भी जा सकते हो। फिर जब बी तो उपर है वो पैसा फिर बैंक अकाउंट ही है, होर कोई नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਐਗजाम्पल बिल गेट ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ A and B, or there is nothing, I don't advise people not to earn money. I think you should earn money as much as possible, but not at the cost of health and happiness. ये अंडरलाइन है कि जितने मर्जी पैसे कमाओ अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन द राइट वे। क्यों? पैसा बहुत जरूरी है। देखो तो प्रैक्टिकल गल है, पैसे बिना कुछ नहीं चलता। जे मेरे को 4 पैसे मैं किसी की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जे मैं ही नंग है तो की दूँगा। इट्स ए सिंपल स्टोरी। सो अर्निंग मनी इज ए गुड आइडिया, बट इन द राइट वे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ BP ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 11। ਨਾਓ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਨੰਬਰ 12। ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਲਰਨ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਟੂ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਚਾਹੇ चौकीदार होवे, चाहे कोई लोएस्ट मोस्ट रंग, चाहे रिक्शा वाला होवे, अगर थोड़ी गलती है अपने दिलों कह पाई मैं सॉरी मैं गुस्से से कह गया पर गलती है। एट द सेम टाइम जे तो कोई सॉरी कहता है, थोड़ा बेटा या स्कूल या कोई भी है, थोड़ा एम्पलॉई, और थोड़ा लगता सिंसीयरली सॉरी, मैं उन्होंने फिर सिंसीयर उन्होंने माफ़ कर दो। फिर अपने ये कचरा ना रखो, उन्होंने कढ़ दो। मतलब दिस शुड बी लाइक जे बटन होंगे ना अपना डिलीट कंप्यूटर च, वो डिलीट कर दे, फिर वो इन्फॉर्मेशन चले जाती है। हिंदू आदमी की प्रॉब्लम पता कि एक कंप्यूटर बड़ा खतरनाक है, ये कंप्यूटर कढ़दा नहीं गल्लां नूं, उही फिर याद आ जाती हैं, वो फलाने ने मैंने फलानी जगह ये किया जी, उन्हें तो जी फलाना किया जी, ये बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन असीं अगर कढ़ दी उन्होंने डिलीट कर दिए, साड़ा ये साफ हो सकता है, ये जरूरी है। सो वी दिस इज़ नंबर 12, ठीक है जी। नंबर 13 मैं 13 पॉइंट क्यों बनाया, क्योंकि मेरा बर्थडे 13 तरीक को होया सी, 13 जुलाई में। ही इज़ राइट। सो मैं 13 ही बनाने हैं, है नी? तुसी बच गए, ये तुसी बच गए कि रिमेंबर डेली, मैं थोड़ा पैराडॉक्स गल कर रहे हैं, रिमेंबर डेली दैट वन डे यू आर गोइंग टू डाई। मैं मॉर्निंग च बिलीव मी बॉस, जब मैं सैर करदा मॉर्निंग या साइकिलिंग करदा, आई टेल टीएस क्लियर तू एक दिन मर जाना है, तू अज कोई चंगा काम कर ली। बिकॉज आई थिंक एटलीस्ट टू मी दिस कंसैप्ट हैज़ मेड मी बेटर ह्यूमन बीइंग, और तो सच्चाई है वैसे भी। सो आई एम ए डॉक्टर, आई डोंट वांट पीपल टू डाई। मैं तो कहना मरे ना बंदा, लेकिन मैं कहना याद जरूर करो कि मौत आनी है एक दिन। ये जोड़ा है खलबली करता कोई फायदा नहीं कि इधर भी पैसा कमा लो, इधर भी पैसा कमा लो, वो बकवास तो बाहर निकलो, यू नो, एज फार एज यू कैन डू। तो मैनू ये भी पता है कि जिहड़ियां गल्लां मैं करियां तुहाडे नाल, तुहानूं सारिआं नूं पता है, कोई नवीं गल नहीं, कोई भी नवीं गल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुसीं प्रैक्टिकली नहीं करदे। मैं प्रैक्टिकली करदा, मतलब कि मैं उस चीज़ ते आ गया हैं कि मैं प्रैक्टिकली करदा आलमोस्ट 95%। ईगो की प्रॉब्लम हाले भी हो जाती है कदे कदे। फिर मैं वो ईगो बड़ी चीज़ है, ईगो जो लैके खुंब वो मशरूम होंगी है ना, उन्होंने कट दो फिर खड़ी हो जाती है। बट यू हैव टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन। बट फॉर्चुनेटली क्या है कि यू ऑलवेज नीड सम मेंटर्स, सम गुड फ्रेंड्स टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि नहीं भाई ये तू गलत कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वेन एवर वी सिट टुगेदर, वी टॉक टुगेदर, वी टॉक दीज थिंग्स, ठीक है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा फ्रेंड है बलबीर, ही इज़ इन अमेरिका, ही इज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट। तो जब मैंने पद्म भूषण मिलिया
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, actually he is not wrong. There are many there are many of these awards are given to people who don't deserve, and there are people who almost buy these awards, giving Rajya Sabha seat for example, पैसे दे के ले लो, ये भी अवार्ड ले लो। तो ही वॉज नॉट रॉन्ग। सो आई हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड हु विल मेक मी सिट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं चाहना है कि एज डॉक्टर्स you should have a capability to become gracious, give best to your patients and earn respect of the society, and the last, earn your own respect. फाइनल रिस्पैक्ट जी मिलती है इंसान को, वो अपनी आप तो मिलती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ਜਿਹੜੇ मेरे क्लास फैलोज़ हैं, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਰਨ ਦੈਟ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਦੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਏ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਆਈਡੋਲਸ, ਦੀ ਪਾਥ showing people, to your children, to the society. Thank you very much for your attention.